हेलो स्टूडेंट्स। लीनियर इनइक्वालिटीज के डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज का डेफिनेशन को हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग एक स्पेसिफिक सेंस में, जैसे कि मान ले ए और बी जो रियल नंबर है, जो कि नंबर लाइन पर है, उसके बारे में हम लोग ये करते हैं उसका इनइक्वालिटीज को, कि अगर ए और बी रियल नंबर है तो उस पर हम लोग इनइक्वालिटीज को किस तरह से, हम लोग इनइक्वालिटीज को के बारे में वेरिएबल पर बात किए थे कि जैसे x इज ग्रेटर देन 0 है, या y इज लेस देन 2 है, या z इज ग्रेटर देन -2 है। इस तरह का इनइक्वालिटीज को, या जनरल फॉर्म में x प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या इस तरह से हम लोग बात किए थे x प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन या इक्वल टू 0। इस तरह के इनइक्वालिटीज के बारे में हम लोग बात किए थे। अब हम लोग दो ऐसा नंबर लेते हैं जो कि ए और बी है, जो कि रियल नंबर है। तो हम लोग इस तरह करते हैं, लिखते हैं पहले कि लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स। ए और बी जो है वो दो रियल नंबर्स है। लेट ए एंड बी टू रियल नंबर्स। तो हम देखते हैं नंबर लाइन पर लेते हैं। जैसे ए एक नंबर है, यहाँ पर ए होगा, सपोज कीजिए ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। हमने ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा नंबर लाइन पर, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी हमको ए के बारे में पता नहीं है। ये जो है वो बिलोंग्स कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और बी भी रियल नंबर है, वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है। ए के बारे में भी हमको नहीं पता है कि पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है या जीरो है। बी के बारे में नहीं पता है कि ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या जीरो नंबर है। तो हमने जस्ट ए और बी दो रियल नंबर लिया, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। तो अगर ए बड़ा रहेगा, ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा, ए अगर बड़ा रहेगा, यहाँ तो हमने ये बी बड़ा लिया है, नंबर लाइन पर है, हमने ए इज ग्रेटर देन रहेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा, अगर ऐसा रहा तो इसका मतलब कि ए माइनस बी जो है वो लेस, ये ग्रेटर देन इसका डिफरेंस जो पॉजिटिव होगा। और अगर इफ ए जो है वो लेस देन बी रहेगा, इसका मतलब कि ए माइनस बी जो है वो लेस देन 0 रहेगा। देखिए ए और बी जो अगर रहेगा, ए बड़ा रहेगा बी से, तो इसका मतलब ए माइनस बी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ए छोटा रहेगा बी से, इसका मतलब ए माइनस बी जो है वो निगेटिव होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी और कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। तो ये हम लोग को, इससे हम लोग को इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट को पता कर रहे हैं कि इनइक्वालिटीज क्या है। इनइक्वालिटीज के बारे में इससे हमको हेल्प हो रहा है। तो अगर मान ले जाइए दो रियल नंबर लेते हैं, ए और बी लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं ए और बी, तो क्या उस पर रिजल्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या रहेगा ए और बी पर, कि पहला रहेगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए कोई रियल नंबर है, वो बी से बड़ा है, तब क्या होगा कि इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे, कोई भी रियल नंबर अगर जोड़ेंगे ए में और बी में, अगर हमने सी जोड़ दिया इसमें भी, अगर इसमें भी सी जोड़ दिया, जो कि होना चाहिए, जो कि फॉर ऑल सी, ये फॉर ऑल्स का सिंबल है, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हमने ए में भी सी जोड़ दिया, बी में भी सी जोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इस तरह से कहेंगे। या ए इज ग्रेटर देन बी है, अगर हमको ये घटा भी देते हैं सी रियल नंबर, जो कि सी रियल नंबर है, तब पर भी इससे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है, हम देख रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है उसमें अगर हम रियल नंबर जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। हम देख रहे हैं कि कोई भी इनइक्वालिटी में अगर रियल नंबर को जोड़ते हैं
या उतना रियल नंबर को घटा देते हैं तो उसके इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी था, हमने सी को दोनों तरफ जोड़ा है, तब पर भी ग्रेटर देन सी ही रह गया, ग्रेटर देन मतलब साइन ही रह गया। और अगर हमने घटाया भी है तब पर भी वो रह गया, ग्रेटर देन ही रह गया। इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो ए इज ग्रेटर देन बी लिखा था हमने, तो अगर इसमें सी हमने जोड़ा है, सी हमने दोनों तरफ जोड़ा तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क, मतलब इनइक्वालिटी जो था वही रह गया। अगर हम सी को घटाएंगे भी तब पर भी इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये देख रहे हैं कि ये दो रियल नंबर का प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर मैंने 5 इज ग्रेटर देन अगर 2 है, ये तो सही है। 5 इज ग्रेटर, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसमें मान लीजिए कि हम 2 जोड़ देते हैं। अगर दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो 2 प्लस, देखिए 7 ग्रेटर देन 4, तो सही है। या 2 घटा भी देते हैं, दोनों तरफ से 2 घटा भी देते हैं तो 5 में से 2 गया, 3 इज ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है। तो कहने का मतलब कोई रियल नंबर को जोड़ेंगे या रियल नंबर को घटाएंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होगा। कोई भी रियल नंबर को जब इनइक्वालिटीज में हम दोनों तरफ से उतना ही नंबर जोड़ेंगे या उतना ही घटाएंगे तब पर भी कोई इनइक्वालिटीज में उसका चेंज कुछ नहीं होगा। ये तो हमने एक 2 एग्जाम्पल लिया है सिर्फ, कि 2 रियल नंबर को हमने दोनों तरफ जोड़ा था या 2 को हमने दोनों तरफ घटाया था। लेकिन कोई भी रियल नंबर को अगर हम 0.1 को भी जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। या कोई भी मतलब रियल नंबर में, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का कोई भी रियल नंबर अगर दोनों में जोड़ेंगे या दोनों में घटाएंगे तब ये रूल हमको ये लागू रहेगा। तो ये पहला हमने देखा कि लीनियर इक्वालिटीज का क्या रिजल्ट, क्या प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि अगर रहेगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा, कोई रियल नंबर है ए जो कि बड़ा है बी से। अब इसको हम इस तरह से करेंगे कि अगर कोई रियल नंबर एम हम लेते हैं जो कि एम पॉजिटिव रहेगा, फॉर एम पॉजिटिव, ये कोई रियल नंबर रहा, अगर हम उससे गुना करते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर से गुना करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी है, इसमें भी हमने एम से गुना किया, इसमें भी एम से, अगर हम पॉजिटिव नंबर से गुना करते हैं तब इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी तो एम इज ग्रेटर देन बी एम रह गया। यहाँ एम रियल नंबर से हमने गुना किया है तो इसके इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एम एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है। फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये देखिए एम जो है वो रियल नंबर है, एम रियल नंबर है। अगर ये नहीं, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ये हमने गलत लिखा। फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं होगा, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तब ये सही रहेगा कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर से अगर हम गुना करेंगे तो उसमें इनइक्वालिटी बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर रहेगा, इसको हम माने ए इज ग्रेटर देन बी है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव एम से अगर डिवाइड भी करेंगे तब पर भी इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए इसमें हमने एम से इसमें मल्टीप्लाई किया था तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन था तो वही रह गया। इसमें हमने डिवाइड किया है तब ग्रेटर जो इनइक्वालिटीज है सेम रह गया है, ग्रेटर देन ही रह गया है। लेकिन अगर ये देखिए कि फॉर एम, अगर एम जो रहेगा, एम रहेगा निगेटिव रहेगा, एम रहेगा निगेटिव रहेगा। यहाँ पर फॉर ऑल एम लेस देन निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, फॉर एम लेस देन, ये जो निगेटिव रियल अगर नंबर रहेगा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी था, ए इज ग्रेटर देन बी था तो ये बी से बड़ा था, ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन एम से जब हम गुना कर देंगे तो ये लेस देन हो जाएगा, ए एम इज लेस देन बी एम, ए एम इज लेस देन। अगर निगेटिव रियल नंबर से गुना करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर गया, निगेटिव रियल नंबर से गुना करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर गया, निगेटिव रियल नंबर से अगर गुना करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर गया। इसी तरह से अगर ए इज ग्रेटर देन बी था, ए इज ग्रेटर, लेकिन हमने एम से डिवाइड कर दिया जो कि निगेटिव है तो इनइक्वालिटी लेस देन हो गया। हमने देखा कि ये अगर
हमने m से अगर डिवाइड किया जो कि निगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर से दो इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होता है, लेकिन अगर हम निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमको ये याद रखना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर से या डिवाइड भी करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर से तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर निगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटीज जो है, जैसे यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b था तो am इज लेस देन bm हो गया, ये इनइक्वालिटी बदल गया है, ये इनइक्वालिटी बदल गया है। जब हम निगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर से उसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, जब रियल नंबर को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तब उसमें भी इनइक्वालिटी का बदलाव नहीं होगा। जब रियल नंबर को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तब उसमें भी इनइक्वालिटीज का बदलाव नहीं होगा। तो हम लोग ये देखें। अच्छा, एक और इसके बाद का रिजल्ट है, इसके बाद का एक और रिजल्ट है इनइक्वालिटीज पर, और रिजल्ट है कि अगर a और b दोनों पॉजिटिव रियल नंबर रहे, अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा, जैसे तीसरा रिजल्ट लेते हैं कि अगर इफ a भी पॉजिटिव नंबर रियल नंबर रहे या a बड़ा रहे b से और ये दोनों पॉजिटिव रहे, ये पहले से दिया हुआ कि a इज ग्रेटर देन b, दोनों पॉजिटिव है, तब इसको हम लिखेंगे क्या, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर होगा। ये भी रिजल्ट है, अगर दोनों पॉजिटिव है, a बड़ा है अगर b से तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तब पर भी बड़ा होगा, या मॉड ऑफ a करेंगे वो भी बड़ा होगा मॉड ऑफ b से, ये इतना पक्का है। मॉड a का मॉड भी करेंगे b का मॉड से बड़ा होगा। लेकिन अगर ये हम ये इस तरह से कहेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो छोटा हो जाएगा, 1/a इज लेस देन 1/b हो जाएगा, 1/a इज लेस देन 1/b हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं अगर कि इसमें ये पहला हुआ और दूसरा रिजल्ट क्या रहेगा, इसमें दूसरा रिजल्ट रहेगा कि अगर a लेस देन b है और दोनों निगेटिव है तब क्या होगा, अगर a इज लेस देन b और b इज लेस देन 0, मतलब a और b दोनों निगेटिव है लेकिन ये बड़ा है, तब हम देखेंगे कि a स्क्वायर करेंगे इसका तो इससे बड़ा हो जाएगा, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, और मॉड ऑफ a अगर जब लेंगे तब पर भी ये बड़ा हो रहेगा। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हो जाएगा 1/a ग्रेटर देन 1/b। रेसिप्रोकल में इसका साइन बदलेगा, रेसिप्रोकल में इसका साइन, यहाँ पर इसका साइन नहीं बदलता, इसमें रेसिप्रोकल किए थे तो उसका साइन बदल गया है, इसमें देखें रेसिप्रोकल किए तो उसका साइन बदल गया है। और हम कुछ और आगे कॉन्सेप्ट जो लीनियर इनइक्वालिटीज है उसको हम और अगले वीडियो में करेंगे डिस्कशन उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।